उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। इस बार बहुमत फिर से बीजेपी को मिला है। इस बार के जनादेश में बसपा बुरी तरह से हारी है। कुछ विश्लेषक बसपा को डार्क हॉर्स बता रहे थे। उनका दावा था कि बसपा के मतदाता चुप रहते हैं। पार्टी का आधार वोट बैंक दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर उसे भारी जीत दिलाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने ऐसे विश्लेषकों के दावे को फुस कर दिया और बसपा को बुरी तरह से नकार दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और भाजपा पर मिलीभगत के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गुमराह कर उनका वोट लिया गया। बसपा ने इस बार चुनाव के बाद कई बड़े बदलाव किए हैं। उनमें से प्रदेश में 3 नए प्रभारी बनाए गए हैं। मंगलवार को मायावती ने ट्वीट कर कहा कि मुसलमानों ने यूपी चुनाव में सपा को वोट कर भारी भूल की, जिससे भाजपा को जीत मिली। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी में सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत जग जाहिर रही है। उन्होंने विधानसभा आम चुनाव को भी हिंदू मुस्लिम कराकर यहां भय और आतंक का माहौल बनाया, जिससे खासकर मुस्लिम समाज गुमराह हुआ। सपा को एक तरफा वोट देने की भारी भूल की, जिसको सुधार कर ही भाजपा को यहां से हराना संभव है। मायावती ने भाजपा को चुनाव के दौरान कई तरह से घेरने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। यही वजह रही कि भाजपा एक बार फिर यूपी में सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद मायावती ने अब संगठन में कई बदलाव किए हैं। ऊपर से नीचे तक संगठन के पेंच कसे जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को लखनऊ में मायावती ने बीएसपी की हार की समीक्षा के लिए मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि बीएसपी में राज्य के 4 महत्वपूर्ण समूहों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये समूह हैं दलित, ओबीसी, मुस्लिम और सवर्ण। दरअसल अब तक बीएसपी की ओर से हर विधानसभा में एक समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता था। आमतौर पर यह जिम्मेदारी दलित नेताओं को मिलती थी, लेकिन अब मायावती ने प्लान बनाया है कि हर विधानसभा में 4 नेताओं को जिम्मा दिया जाए। ये चारों नेता अलग अलग वर्गों के होंगे। बसपा ने यूपी विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन महज 1 सीट पर उन्हें जीत मिली। इस चुनाव में मायावती ने माना कि खुद उनकी जाटव बिरादरी के अलावा अन्य वर्गों का समर्थन उन्हें नहीं मिल सका। ऐसे में उन्होंने अन्य समुदायों को भी लुभाने के लिए प्लानिंग तेज कर दी है। फिलहाल बसपा का पूरा ध्यान अब 2024 के चुनाव पर है। बता दें कि मायावती ने कड़े फैसले लेते हुए 8 जोनल कोऑर्डिनेटर्स को हटा दिया है और 3 नए समन्वयक नियुक्त किए हैं। इन 3 नेताओं में 2 दलित जबकि 1 मुस्लिम लीडर है। इन 3 कोऑर्डिनेटर्स की रिपोर्ट के आधार पर हर विधानसभा में नेताओं की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा भाईचारा कमेटियों की एक बार फिर से शुरुआत होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मायावती ने कहा था कि यदि मुस्लिमों ने हमें वोट दिया होता तो फिर दलितों के अपने बेस वोट के साथ बीएसपी ही भाजपा को हरा सकती थी। मायावती ने अपनी हार के लिए सपा को जिम्मेदार ठहराया। सभी मुस्लिम सपा का समर्थन कर रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इसके चलते पोलराइजेशन हुआ और जाटवों के अलावा दलित समुदाय की कई बिरादरियों ने भाजपा को वोट दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।